घुटनों की दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। आजकल किसी भी उम्र में ये समस्या कॉमन सी हो गई है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ऐसे देखे जा सकते थे कि जिनकी उम्र ज्यादा ढली हुई है उन्हें दर्द की समस्याएं होती थी, लेकिन आज जवानी में या बचपन में भी एक घुटनों की दर्द की समस्या होती जा रही है। इसका होने के पीछे कुछ कारण है। इस कारण को जानते हैं और इसे घरेलू उपचार के माध्यम से आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। इसके नंबर 1 कारण होते हैं कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग। आजकल खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव बढ़ते जा रहा है। तरह तरह की दवाओं का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके होने के पीछे बस एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक मात्रा में फसलों का उपजाऊ बढ़ाना है। इसे बढ़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल्स दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका असर मनुष्य के बॉडी पर पड़ रहा है, जिससे टॉक्सिन का लेवल बढ़ रहा है। ये टॉक्सिन के लेवल दर्द की समस्याओं का बढ़ावा देते हैं। नंबर 2 कारण होते हैं कि खेल कूद या एक्सीडेंटल मैटर में घुटनों पर चोट और दर्द की तकलीफें हो जाती है। जो चोट लगते हैं उस जगह पर लिगामेंट या टेंडन में सूजन आ जाती है। सूजन के साथ साथ इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाती है, टॉक्सिन भी बढ़ने लगते हैं, जो दर्द की समस्या का मुख्य कारण बनते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जिनके घुटनों पर चलने के बाद खट खट की आवाजें आती है तो समझे कि यह नी पेन की समस्या है। नंबर 2, जिन्हें अंगुलियों से छूने पर सूजन वाले स्थान पर गर्म जैसा महसूस होती है तो समझे कि यह घुटनों की दर्द की समस्या है। और चलने के साथ साथ चुभन की समस्याएं बन जाती है, ये भी होते हैं। कुछ लोगों में ये समस्याएं होने के पीछे और भी कारण होते हैं, जैसे ज्यादा देर खड़े रहने से भी ये समस्याएं हो जाती है। वजन शरीर का बढ़ते जाता है, जिसका पूरा का पूरा भार घुटनों और एड़ियों पर आता है, ये भी दर्द की समस्या का मुख्य कारण बन जाता है। ऐसे में आप आसानी से इस नुस्खे का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। मैं इसे किस तरह से सिकाई करनी है, मालिश किस तरह से करने हैं, घरेलू उपचार में आसानी से मिलने वाला वो कंपाउंड वो नुस्खा मैं बताऊंगा जो आसानी से आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले गर्म पानी में सेंधा नमक डालने हैं, उसे सूती कपड़ा में मिला करके उस स्थान पर पूरी तरह सिकाई करने हैं जिस स्थान पर घुटनों में दर्द होते हैं। नंबर 2 पर आप इसे मालिश करें। मालिश शुद्ध सरसों के तेल से करनी है। ध्यान दें, बाजार वाले तेल का प्रयोग नहीं करना है। जो आसानी से सरसों का शुद्ध तेल आसानी से मिल जाता है और आप इसे केल्हू में या सरसों की मशीन में जहाँ पे तेल निकलते हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे, वहां से शुद्ध सरसों का तेल आपको लाना है और मालिश करने हैं हल्के सुसुम सरसों के तेल से। यानी कि हल्का सरसों के तेल को गर्म करके सिकाई करने हैं, मालिश करने हैं मांसपेशियों में, घुटनों पर, जहां पे आपकी दर्द और सूजन की समस्या बन गई है। सुबह और रात में सोते समय मालिश करने हैं, यानी 24 घंटा में 2 टाइम मालिश करने हैं। 2 टाइम्स मालिश करने पर आप देखते हैं तो वहां पर सूजन की समस्याएं, इन्फेक्शन की समस्याएं, ब्लड सर्कुलेशन की जो समस्या बनी हुई है वो भी आपकी ठीक होगी और दर्द में तेजी से आपको फायदा मिलेगा। नंबर 3 पे आता है कि आप वैसे कंपाउंड्स का इस्तेमाल करें जो आसानी से दर्द निवारक हो, इन्फ्लामेशन को खत्म करता हो, टॉक्सिन को बाहर का रास्ता दिखाता हो और दर्द को आसानी से दूर करने वाला कंपाउंड हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप हल्दी पानी का प्रयोग करें। आधे चम्मच हल्दी को बॉयल कर ले 1 गिलास गर्म पानी में, उतना तक बॉयल करें जब पानी आधा गिलास भर जाए। आप उसे सुबह और रात में सोते समय 2 बार आप पिए। आधे चम्मच हल्दी को 1 गिलास गर्म पानी में अगर मिला करके बॉयल किए हुए पानी को पीते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन का लेवल तेजी से बढ़ जाता है। जिन्हें चोट की तकलीफें होती है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, खट खट की आवाजें आती है जिसकी वजह से तेज दर्द होता है, ऐसे में एक प्रयोग करने से उनको फायदा पूरा का पूरा तुरंत इमीडिएटली मिल जाता है। नंबर 2, अदरक का प्रयोग करें। अदरक का काढ़ा बना करके पिए सुबह और रात्रि को सोते समय। अदरक में दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। इसमें बेहतर जिंजोरोल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो इन्फ्लामेशन को खत्म करता है, दर्द को भी दूर करता है और मांसपेशियों को एनर्जी की प्रदान करता है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी अदरक को जाना जाता है, जिसके प्रयोग से खट खट की आवाजें दूर हो जाती है और तेज दर्द वाली तकलीफों से तेजी से छुटकारा मिलता है। मेथी पानी का प्रयोग करें। मेथी पानी का प्रयोग खासकर उन लोगों के लिए है जो डायबिटीज पेशेंट हैं। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके ज्वाइंट पर जकड़न आ जाती है, दर्द भी होते हैं और उनकी बोन हेल्थ काफी ज्यादा वीक हो जाती है। ऐसे में
इनका एक काफी कमाल का नुस्खा साबित होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनका डायबिटीज का लेवल भी डाउन होता है और इन्फ्लेमेशन भी तेजी से डाउन होता है। यहाँ तक कि बॉडी में जो टॉक्सिन बने हुए होते हैं, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया या ब्लड में इंफेक्शन बने हुए होते हैं, उसका भी बाहर का रास्ता ये दिखा देता है। जिनके तलों में जलन होते हैं, मीठी पानी का प्रयोग करने से उन्हें भी फायदा मिल जाता है। लेकिन खासकर आप जिसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं, घुटनों के दर्द को छुटकारा पाने के लिए, नी पेन ट्रीटमेंट के लिए, उसमें बेहतर से बेहतर काम करता है मेथी पानी। इसमें इस तरह से विधि है, रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी को डाल करके पूरी तरह बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आप उसे शीशे के बर्तन में, शीशे के कटोरी में या ग्लास में फूलने के लिए डाल दें, जिसे ट्यूबलर गिलास भी कह सकते हैं। सुबह आप पानी को पी जाएं और मेथी को चबा चबा करके खाएं। ये क्रिया लगभग 20 से 25 दिन करने पर आप पाते हैं कि आपका तेजी से आपका घुटनों के दर्द से छुटकारा मिल रहा है। दोस्तों, एक कमाल का नुस्खा है। हमें पूरा भरोसा है कि आपको इस तरह के घरेलू नुस्खे आपको बेहतर से बेहतर पसंद आते होंगे। तो इस तरह के नुस्खे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन भी दबाना ना भूलें। और दोस्तों, इसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ परहेज भी करें। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसका इस्तेमाल करने से बॉडी में टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, जैसे अल्कोहल का प्रयोग ना करें। अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो कम से कम प्रयोग करें। आप मांसाहारी व्यंजनों का इस्तेमाल बहुत कम करें। और जो छाना हुआ जो चीजें होती है, यानी कि जिसे छान छान करके बनाए जाते हैं, जिसमें तेलीय पदार्थ ज्यादा होते हैं, पूरी कचौड़ी, जंक फूड, मैगी, चाउमीन, ब्रेड का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप ठंडे चीजों के आदी हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, दही, मट्ठा, वैसे भी आपको इस्तेमाल नहीं करने। इसमें परहेज के तौर पर आप चना का भी आइटम का इस्तेमाल नहीं करते। चना बेहद पौष्टिक चीज है, लेकिन जिनके ज्वाइंट पेन की समस्याएं होती है, चना की तासीर ठंडा होता है, जिसकी वजह से दर्द की तकलीफें बढ़ जाती है। ऐसे में इन सभी चीजों का परहेज करते हुए आप इस नुस्खे का बिल्कुल आप इस्तेमाल करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने इम्यूनिटी को भी बेहतर करने के लिए इस तरह के यूजफुल टिप्स का इस्तेमाल करें। निरोग रहने के लिए इस तरह हेल्थ टिप्स का इस्तेमाल करें।